हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का वेरिएशन लेसन की प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसकी हम डिटेल सॉल्विंग पूरी तरीके से करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस। एक फ्री सेमिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों, स्टैंडर्ड 8th का, जो कि गूगल मीट पे होने वाला है ऑन द संडे। तो आप सबको जो है एक लिंक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और तुरंत ही आप लोग गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाओगे। क्या क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाई भी दे रहा है, लर्न टू डिवाइड एनी नंबर इन अ मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर ही आपको कोई भी नंबर डिवाइड करने को सिखाया जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेट, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 7.3। उससे पहले हमारे पास कुछ हेडिंग्स दी हुई है, दैट इज़ टाइम, वर्क एंड स्पीड। तो इससे रिलेटेड ही शायद हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। हम लोग एक एग्जांपल भी देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल 1 आई थिंक वहाँ पर, और एक एग्जांपल है एग्जांपल 2, एंड आफ्टर दैट देर आर ओनली 4 क्वेश्चंस लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज, एंड विद दिस वी विल फिनिश द होल लेसन, दैट इज़ आर 7th लेसन। तो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स जो है वो फटाफट कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल 1, 15 women finish the work of harvesting a groundnut crop in 8 days। एंड उसके बाद क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ women इफ़ द सेम जॉब इज़ टू बी completed in 6 days। इसका मतलब है कि जब भी टाइम या वर्क के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस जो है इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो फॉर्मूला था वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करते हैं। नंबर ऑफ वीमेन, फाइंड द नंबर ऑफ वीमेन, और क्या, और दूसरी कौन सी क्वांटिटी है, डेज। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। मैंने आपको बोला ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सॉरी एक्स नहीं, हम लोग डी ले लेते। चलिए इसकी जगह पे हम लोगों ने ले लिया डी। और नंबर ऑफ वीमेन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वीमेन के लिए हम लोग ले लेते हैं वीमेन वुड बी कंसिडर्ड एज, जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया उन्होंने बोला है एन कंसिडर करो। आप लोग वीमेन की जगह पे डी कंसिडर कर सकते हो, एन इसलिए है कि नंबर है इसलिए एन। तो चलिए डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये आपको भी पता है। इसके बाद में हम लोग लिखते हैं डी मल्टीप्लाइड बाय एन, जो कि ये यहाँ पे जाता है, इज इक्वल टू के। के क्या है दोस्तों, के है दोस्तों कांस्टेंट, ये आपको भी पता था, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया इनवर्स के क्वेश्चंस में। अब हम लोग शुरुआत में आ जाते हैं। 15 वेमेन काम कितने दिनों में ख़त्म करें, 8 डेज में। तो डेज है हमारे 8, वेमेन है हमारे 15। के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 15 8 ज़ा 120। अब हमें पता करना है डेज अगर होते 6 तो वीमेन जो है वो कितने होते। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है डी इंटू एन, इसको भूलना नहीं है जो शुरुआत में आपने फॉर्मूला लिखा है। तो चलिए लिखते हैं डी, ओहो, डी मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू के। के की वैल्यू आपने दोस्तों अभी पता की है ये, तो मैं यहाँ पे 120 ये लिख देता हूँ। डेज है 6, नंबर ऑफ वीमेन जल्द से जल्द पता चल जाएंगे। 6 से डिवाइड करो, आंसर कितना आने वाला है 20। तो 20 वुमेन मस्ट वर्क और शुड वर्क ऑन द फील्ड टू कंप्लीट द गिवन जॉब इन हाउ मेनी डेज, 6 डेज। ओके, इस तरीके से ये करना है आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल 2 आपके सामने नजर आ रहा है। व्हीकल रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू
कंप्लीट द जर्नी इफ़ इट्स स्पीड इज़ 72। दोस्तों जब स्पीड बढ़ती है, आपको भी पता है कि आपको अगर कहीं पे कम टाइम में पहुंचना है तो आप जो है ज़्यादा फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, राइट। स्पीड अगर बढ़ गया तो आपको टाइम कम लगेगा। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरे के मुकाबले कंपैरिजन में, तो ये केस हो जाता है इन्वर्स वेरिएशन का। तो आपको जो भी दिखा, टाइम, वर्क या फिर स्पीड, these all are nothing but the case of inverse variation। तो अभी जो आगे क्वेश्चंस है वो इन्वर्स वेरिएशन की है, क्योंकि उनमें टाइम, स्पीड या वर्क है ही। तो टाइम और स्पीड तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। लेट द स्पीड बी एक्स, लेट द स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या होगा दोस्तों? टाइम हम लोग कंसीडर कर लेंगे टी किलोमीटर, सॉरी टी आवर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे पहले डिफाइन कर दी, एक्स और टी। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, सो एक्स इंटू टी इज इक्वल टू के। के क्या है हमारा? हमेशा की तरह कांस्टेंट है दोस्तों। क्या क्या चीज़ें अब गिवन है? स्पीड है 48, टाइम है 6। चलिए स्पीड है 48, टाइम है 6, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिखते हैं इसका 288। चलिए हमारा ये आ गया है कांस्टेंट। अब पता करते हैं हाउ मच टाइम, मतलब टाइम कितना लगेगा जब हमारे पास स्पीड दी होगी 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको थोड़ा आपके एंजॉयमेंट के लिए कलर चेंज करके करते हैं। एक्स इंटू टी आपको तो मालूम है के है, के की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की 288, एक्स की वैल्यू है 72। तो चलिए टी फाइंड कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब आप इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। तो 4 के टेबल से क्या हो जाएगा? इवन 2 के टेबल से डिवाइड करके सकते हो। तो देखिए मैं छोटा एकदम 144, और यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा 36। अब ये 12 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 12 ज़ा 144 एंड 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा। टाइम आ गया 4 आवर्स, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं एक बार। देखिए 4 आवर्स आंसर आ चुका है। और इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 की तरफ बढ़ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन? तो क्या देखते हैं यही के यहीं पे सिर्फ केसेस बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। टाइम टेकन वाली चीज़ें जहाँ पर भी आती है दोस्तों, डेफिनेटली ये इनवर्स का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो ये जो है ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है। ज़्यादा पाइप होंगे तो टाइम कम लगेगा। पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ये नहीं, कॉस्ट की बात जब आ जाती है ना तो ये तो डायरेक्ट वाला है, तो ये नहीं है इनवर्स। एरिया ऑफ सर्कल और उसकी रेडियस, रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्ट। तो आपके सिर्फ पहले दो जो है वो है हमारे इनवर्स के क्वेश्चंस, बाकी के जो दो थे वो थे डायरेक्ट के। और इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ख़त्म करते और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कॉपी करके कर देते हैं पेस्ट हमारी बोर्ड पे, और देखते हैं कि किस तरीके से करना है सॉल्व। थोड़ा सा जूम कर दिया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है? इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? वर्कर्स और वर्क वाली जब काम आते हैं तो हम लोग इनवर्स का ही यूज़ कर रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, डब्ल्यू ले लेता हूँ आपके लिए, बी डब्ल्यू। नंबर ऑफ आवर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ या फिर टाइम टेकन, हम लोग टाइम टेकन लिखते हैं। चलिए टाइम
टेकन विल बी टी. ओके, तो वर्कर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जितने ज़्यादा वर्कर्स टाइम उतना कम. वर्कर इंटू टी, डब्ल्यू इंटू टी इज इक्वल टू के. आपको ये वापस मालूम है क्या है ये तो छोटी सी चीज़ है, कांस्टेंट. वर्कर थे 15, टाइम लगा 48 आवर्स. तो चलिए अब फाइनल आंसर पता करते हैं. मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसका. ये आएगा 240, ये आएगा 8 4 0 2 1 6 7. देखिए दोस्तों आगे 720. ये रफ वर्क इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से. अब क्या बोला गया है कि अगर आपके पास होते टाइम 30 आवर्स तो आपको कितने वर्कर्स लगते यही काम ख़त्म करने के लिए. तो चलिए वही W इंटू टी इज इक्वल टू के. W आपको पता नहीं है, टाइम आपको पता है 30. ये आ जाता है 720 के जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया. ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके जो हो जाएगा डिवाइड, 0 0 कट. ये डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे 24 वर्कर्स लगने वाले हैं दोस्तों. और इसी को आंसर हम अभी चेक करने वाले. देख लेते कि 24 आंसर राइट आया है क्या. हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर 24 है. बचे हैं हमारे 2 क्वेश्चंस. चलिए दोनों क्वेश्चंस जो है वो एक के बाद एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ एक ही साथ. 1 मिनट. हाँ ये हो गई कॉपी. और चलिए इसको कर देते हैं हम पेस्ट. ये हो गया हमारा पेस्ट. थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कहीं पे है. ओहो, आपके लिए एक छोटी सी स्माइली भी आ गई है, क्योंकि स्माइली को भी पता चल गया हमारा लेसन जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है. चलिए लेसन कंप्लीट करते हैं फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. क्वेश्चन है 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर, ऐसे कुछ है ना. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स. फाइंड द टाइम टेकन टू फिल सच 1800 बैग्स. हाँ अब डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. बैग्स कितनी है, लेट द बैग्स बी. और टाइम लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी. तो बैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी इज इक्वल टू के. ये दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं. बैग थे हमारे 120, टाइम था हमारा 3 मिनट. यह आया 40, के इज इक्वल टू 40. यही सेम इक्वेशन जो थी हम लोग वापस एक बार इस्तेमाल करने वाले. दैट इज बी अपॉन टी इज इक्वल टू के. के आपका पहले से 40 है. आपको 1800 बैग्स भरनी है, क्योंकि बैग 1800 है. तो आपको टाइम कितना लगेगा मिनट्स में वो बताना था. तो चलिए ये अपॉन टी लिख देता हूँ. और इसी के साथ में क्वेश्चन जो है वो 4th वाला यहीं पे नज़र आने लग गया है. थोड़ा सा आ जाते इधर. हाँ क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है. 40 नीचे आ जाएगा, टी उधर चला जाएगा. तो 1800 अपॉन 40 क्या आंसर आने वाला है पता नहीं. देखो डिवाइड करके 0 0 कट हो गया. देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 10 45. तो टाइम लगेगा 45 मिनट्स. 45 मिनट्स टू फिल हाउ मेनी बैग्स, 1800 बैग्स. चेक कर ले एक बार. अरे 45 मिनट्स यहाँ पे आंसर आपको नज़र आ रहा है. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आपको इस लेसन से दिला देते छुटकारा.
वॉइस भी चेक कर लेते हैं, वॉइस जो है वो यस फुल है। चलिए अब आ जाते हैं आप लोग लास्ट इसमें। क्वेश्चन है अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to covered in 7.5 hours? ये स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन है, तो ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट वाला हम लोगों ने कर दिया है। इनवर्स वाला क्वेश्चन के लिए स्पीड हम लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। चलिए x ले लेते हैं इस बार, और टाइम विल बी t आवर्स। ठीक है, x और t याद रखिए। नहीं, इस बार हम लोग x नहीं s कंसीडर करके लेते हैं, s और इस बार है t। चलिए इसको आगे करते हैं। हाँ दोस्तों, तो इनवर्स का क्वेश्चन है, मतलब कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, वी विल ट्रांसफर or transpose time on the left side with speed, so it will become speed multiplied by time, that will be equal to k. K is nothing but constant। थोड़ा सा आपको इंग्लिश का ज्ञान देते हुए तो चलिए लेट्स चेक व्हाट वाज द स्पीड। इनिशियल स्पीड वाज 60 किलोमीटर्स पर आवर, वी नो दैट 60। how much time it will take 8 hours. When we multiply these two numbers, we will get 6 8 is 48, and the 0 will come on the units place, that will be k is equal to 480. This is our constant value. Okay, what will we do next? We will consider wait, okay, we will consider this formula once again. Here it is with some different color, that is s multiplied by t is equal to k. Now what they have said, we only have time as 7.5 hours. This is a mixed fraction, convert this into a proper fraction, so it will be 15 upon 2 hours. We will consider that speed multiplied by 15 upon 2 is equal to 480. Okay, let's shift these two numbers. This will get reciprocal if it gets shifted on the right side, so it will be 2 upon 15, and let's divide these two numbers. I think firstly we will divide it by 3, so this will be 5 and this will be 160. 160 and 5 will also get divided. What will be the answer? 30, I think 32. Yes, so speed will be 32 into 2, that is 74. Sorry, 74 nahi, 64. This will be 64 kilometer per hour. And if we read the question once again, it was already told that what should be the increase in the speed. Only the increased speed we have to tell. So we will try that increased speed will be, that was 64 and initially it was 60. So what was the increased speed? That was 4 kilometers per hour. Okay, I have written here hours, but it is hour. Let's check the answer in the textbook. Here it is 4 किलोमीटर पर आवर. तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इंग्लिश का डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया मैंने, और हम लोगों ने ये क्वेश्चंस जो है ये पूरी तरीके से सारा लेसन हमने सॉल्व किया है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने सॉल्व नहीं की है. तभी भी आपको अगर इस लेसन में कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. और एक चीज़, चलिए वीडियो तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है और हमारा सेमिनार जो है वो संडे को ऑर्गेनाइज़ किया गया है. 15-20 मिनट्स का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले.
छोटी सी ट्रिक्स के बारे में आपसे डिस्कशंस करेंगे, आपको वो ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और नथिंग, ऑल्सो देर इज़ नो कंपल्शन। आप लोग अटेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कीजिए, छोटा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों अच्छे अच्छे, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। ओके, तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।